नमः शिवाय। एज़ प्रॉमिस्ड दिवाली की दूसरी वीडियो, पहली वीडियो जिसमें मैंने धनतेरस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को मिल गई है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा। 5 दिन की इस जर्नी में आपने देखा कि सबसे पहले हमने धनतेरस को समझा। अब आज देखते हैं धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली, जिसको नरक चतुर्दशी बोलिए, रूप चौदस बोलिए, काली चौदस बोलिए। उस दिन क्या करना है और कैसे करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। जनरली क्या गलती करते हैं कि हम धनतेरस सेलिब्रेट कर लेते हैं, खूब पूजा करते हैं और बड़ी दिवाली पे करते हैं, और इस बीच के दिन को जो इतना इम्पॉर्टेंट है उसको बहुत बार हम स्किप कर देते हैं। हम दोस्तों रिश्तेदारों में ही रह जाते हैं, ऑनेस्टली बोलूँ तो। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा कल दिवाली है तो आज चलो सबसे दिवाली मिल ले, सबको सब कुछ दे दें, और पूजा करना भूल जाते हैं। जबकि ये बीच का जो दिन है ना, यही तो लक्ष्मी जी को लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। कुछ भी शुरू करूँ उसके पहले समझिएगा, लक्ष्मी अकेले नहीं आएंगी। लक्ष्मी जब भी आएंगी वो काली माँ और सरस्वती देवी के साथ आएंगी। अगर ये दो नहीं हैं तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। काली माँ कौन है? अगर आप ऐसे समझेंगे तो काली, आपने ये तो समझा ही होगा कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, मतलब सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी, अंधेरा था। काली यही अंधेरा है। काली से ही जीवन शुरू है, काली पे ही जीवन ख़त्म है। काली के अंदर ही ये पूरा ब्रह्मांड है। काली हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हर जन्म में हमारे साथ साथ चलता है। शरीर हम बदलते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा, उसकी मेमोरीज़, उसमें अर्जित की हुई चीज़ें साथ चलती हैं। काली वही है। सरस्वती कौन है? सरस्वती माँ हमारा कॉन्शियस माइंड है। सरस्वती माँ हमें वो विज़डम देती हैं, ज्ञान की देवी है ना। तो ये ज्ञान सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं देती हैं, वो ज्ञान देती हैं, जीवन जीने के तरीके का ज्ञान देती हैं। गोल क्या है तुम्हारा, चीज़ों को समझने की जो एक क्षमता होती है ना, वो देती हैं, जिसको हम एनर्जी टर्म में कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड काली हैं और कॉन्शियसनेस हमारा सरस्वती हैं। ये दोनों जब होंगी ना, तब हम लक्ष्मी को लाएंगे। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी लक्ष्य है, लक्ष्मी कर्म है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारी लक्ष्मी है। बिना हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के कर्म कैसे करेंगे? तो आप इस डिफरेंस को समझ के रखिएगा और समझिएगा कि लक्ष्मी माता कभी भी अकेली नहीं आएंगी। उनको बुलाने के पहले कुछ देवी देवताओं का आगमन ज़रूरी है। धनतेरस के दिन आपने धन्वंतरी देवता को बुलाया, कुबेर देवता को बुलाया, स्थापित किया, और यम देवता को पूजा किया, खुश किया। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली के दिन 3 मेन देवी देवताओं की पूजा होती है। हनुमान जी की, क्योंकि उस दिन हनुमान जी का कहते हैं जन्म हुआ है। कृष्ण पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि उस दिन कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था। और हमारी माँ काली की पूजा इस रात्रि को ज़रूर होती है, क्योंकि इसीलिए इसे काली चौदस भी बोलते हैं। नरक चतुर्दशी मैं शॉर्ट में बता भी दूंगी कि किन की पूजा को कैसे करना है। नरक चतुर्दशी का मतलब क्या हुआ? नरक का मतलब हुआ गंदगी। गंदगी किस चीज़ की? गंदगी मीन्स जो आपके शरीर की गंदगी है और जो आपके घर की गंदगी है। शरीर के अंदर और शरीर के ऊपर की गंदगी क्या है, मैंने कल भी बताया था। शरीर की सफाई के लिए इस दिन एक सिस्टम रहता है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, कि पहले बॉडी में तेल की मालिश करते हैं और सूरज उगने के पहले ही उपटन लगाकर नहाते हैं। तो अब ये उपटन कौन सा उपटन है? ये उपटन जो 7 अनाज आपने धनतेरस में ख़रीदा था उसी को पीस कर बनाया हुआ उपटन है, क्योंकि ये 7 अनाज आपके 7 ग्रहों को मैनेज करता है। ठीक है, तो अब आप कल जो आपके पास अनाज थे उसमें से थोड़े से अनाज को पीस करके आप उपटन बना सकते हैं, या वो नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई भी उपटन बनाइए। और सूरज उगने से पहले
नहाना ज़रूरी होता है इस दिन, और इसकी बहुत पौराणिक मान्यता है। तेल मालिश करेंगे अपने बॉडी पे और फिर उपटन लगा के नहा लेंगे। शरीर की सफाई हुई। फिर घर की सफाई, कुछ ना कुछ इस दिन घर की सफाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने दिवाली पे सारी सफाई कर दी है, धनतेरस पे कर दी है, फिर भी इस दिन जाले वगैरह थोड़े से निकाल दीजिएगा या कुछ सफाई कर दीजिएगा, ज़रूरी रहता है। रूप चौदस क्यों बोलते हैं? रूप चतुर्दशी इस दिन इसलिए बोलते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करके औरतें उनकी ही तरह रूपवान पति की कामना भी करती हैं। काली चौदस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दिन माँ काली की खास पूजा की जाती है। इस बार रात को 11:39 से 11:39 से 12:31 तक, 12:31 तक रात को काली पूजा का विशेष महत्व है। आपको बता दिया कि इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की जब आप पूजा करेंगे तो हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। इस विश के साथ कीजिए कि वो पूरे साल, इस दिवाली से अगले दिवाली, आप लोगों के घर को पूरी तरह प्रोटेक्शन में रखें। आपके हर चीज़ को, शरीर को, घर को, मन को, परिवार को, पैसे को, बिज़नेस को, हर चीज़ को प्रोटेक्शन करें। और कोई भी ऐसा बहुत बड़ा काम है या ऐसा काम है जो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, पहाड़ उठाने जैसा काम, तो वो उसको पूरा कराने के लिए हनुमान जी से इस दिन पूजा कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ करके। जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे ना, एक पेपर पे राम नाम लिखिए, और या एक पीपल के पत्ते को पहले से रखिए, उस पे अपने फिंगर से राम लिख दीजिए और राम जी को प्रणाम करते हुए अब ये पत्ता हनुमान जी की पूजा करने के बाद अपने कुबेर की पोटली में डाल दीजिए। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आप कृष्ण जी की इस दिन पूजा कीजिए। कृष्ण जी की पूजा करते समय आप अपने हाथ में एक मोर पंख रखिए, या फिर एक छोटे से पेपर पे राधे राधे लिख दीजिए। ठीक है, राधा कृष्ण लिख दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए, और उनकी पूजा आप जैसे करना चाहते हैं करें, अपने श्रद्धा से आप जैसे भी कृष्ण जी की पूजा करना चाहते हो। और फिर इस चिट को अपने कुबेर की पोटली में डाल दीजिए। माँ काली की पूजा कीजिए। माँ काली की पूजा के लिए आपको बताया है कि माँ काली की पूजा के लिए या तो आप हाथ में काजल रख लीजिए, छोटा सा डिब्बिया काजल की, वो रख सकते हैं। काली माँ के चरण एक पेपर के टुकड़े पे काजल से बना के उसको रख सकते हैं। काली जी की पूजा आप क्रीम मंत्र लेके कर सकते हैं, ओम श्रीम कालिकाय नमः, कोई भी मंत्र लेके कर सकती हैं। और उनकी पूजा करके उस चिट को भी अपने धन की पोटली में, कुबेर की पोटली में रख दीजिएगा। बहुत अच्छा होता है अगर हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके किसी एक शस्त्र की, या हाथ में उनके कमल के फूल की, शस्त्र की, किसी एक चीज़ का ध्यान करके अगर पूजा करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि आप अपने तरीके से कर सकती हैं। अब एक ख़ास इम्पॉर्टेंट बात जो इस दिन की है वो ये है कि काली चौदस या रूप चौदस, मतलब आपको 14 दिए जलाने हैं इस दिन। आपने धनतेरस पे 13 दिए जलाए थे, यहाँ पे आपको 14 दिए जलाने हैं। तिल के तेल के दिए जलाने हैं पूजा में, और उसके बाद उसे सब घर में जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। बहुत लोग जिन लोगों ने धनतेरस के दिन यम का दिया निकालना भूल गए हैं, वो इस दिन यम का दिया निकाल सकते हैं। और सिस्टम क्या प्रोसेस रहेगा, क्या नियम है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। जिन्होंने निकाला है वो इस दिन भी रिपीट कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि यम का दिया आप सब दिन भी निकाल सकते हैं, सिर्फ एक दिन भी निकाल सकते हैं, तो हो सके तो निकालें। कुछ लोग इसी दिन चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, बट क्योंकि मेरे यहाँ चित्रगुप्त की पूजा हम बहुत सालों से भाई दूज के दिन कर रहे हैं, और उसका एक लॉजिक भी है, तो मैं उसको अब भाई दूज के दिन ही बता देती हूँ आपको। बट नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन इतनी चीज़ें ज़रूर करना है। अब एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप अपने कहा ना कि नरक क्या है, नरक है जो आपके वाइब्रेशंस या आपने जो अपनी ऑरा में गंदगी रखी है,
एक बहुत बड़ी गंदगी आपके ऑरा में क्या रहती है कि अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं और लौटाए नहीं हैं, अगर आप सक्षम हैं तो जिस से उधार लिया है इस दिन यथासंभव उनके उधार वापस करें, क्योंकि आपने ऐसा करके अपनी पूरी ऑरा और एनर्जी में एक डेब्टर जो होता है ना, कि उधार लिया हुआ आदमी, वैसी वाली एनर्जी को डाल रखा है, एक गरीबी की एनर्जी को डाल रखा है। तो अगर पॉसिबल है, किसी के भी आपने पैसे लिए हैं, अगर आप इंटेंशनली नहीं लौटा रहे हैं सक्षम होते हुए भी, तो आप उसका नहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, उसको तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स दे देगा। तो ज़रूर वापस कीजिए पैसे को। उस दिन अपने पैसे को, अपने यश को, मान को, जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं उसको एक ध्यान करके, अगर आप एक क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई भी गलती हुई होगी तो हमें क्षमा करना और हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पैसे को एक जीवित व्यक्ति मान के, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। 5 मिनट इस वाइब्रेशन को अपने ऑरा में ज़रूर लेकर आइए। इसी से आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस दिन की हर चीज़ इसी से आपकी कंप्लीट होगी। सो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया आपको सेकेंड डे की। अब आते हैं तीसरे दिन। हाँ, दूसरे दिन जब आप सोने जाएंगे, जैसे आप धनतेरस के दिन सोने गए थे तो आपने यम का दिया जलाया था। आप जब नरक चतुर्दशी के दिन सोने के जस्ट पहले पिंक हिमालयन सॉल्ट को लेकर पीसेस लीजिए, उसके टुकड़े लीजिए या पाउडर लीजिए, घर के हर कॉर्नर में थोड़ा 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 स्प्रेड कर दीजिएगा और सुबह उठते ही सबसे पहले उसको झाड़ू से उठा करके घर से बाहर डाल दीजिएगा। ये पूरी रात आपके घर की एनर्जी को क्लीन करेगा। ये प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अगले दिन मेन बड़ी दीपावली का दिन रहेगा। ऑफ कोर्स इस दिन आपको विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा करना है, क्योंकि अब आपने जितने भी देवी देवता हैं उनको बुलाना था, बुलाया है और पूरी तैयारी कर लिया है। तो अब माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे? इस बार कुछ लोग 31 नवंबर को दीपावली कर रहे हैं, 31 अक्टूबर को दीपावली कर रहे हैं, कुछ 1 नवंबर को कर रहे हैं। वो आप अपने एरिया के हिसाब से कीजिएगा। अगर दिन चेंज हो रहा है तो टाइम, शुभ मुहूर्त भी चेंज हो रहा है, तो वो सब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं मेंशन कर रही कि आप अपने हिसाब से जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग बताएं वैसे कर लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन में सबसे इम्पॉर्टेंट है पंचदेव को स्थापित करना। ध्यान रखिएगा कि इस दिन सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा नहीं होगी। सबसे पहले तो पूजा स्थल आपका सजा हुआ है, आपने चौकी तैयार रखा ही है धनतेरस के दिन, उस पे रंगोली बनाया हुआ है, लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित किया हुआ है। अब आप पूजा शुरू करने के लिए पहले तो खुद तो ध्यान स्नान सब कर ही लेंगे, वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लीजिएगा। और जब शुभ मुहूर्त होगा तो पूजा स्टार्ट कीजिएगा। सुबह से आप कंटिन्यूस, जैसे पहले वीडियो में बताया है, मंत्र चैंट करते रहेंगे। और आप जब पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले उस चौकी के चारों कोनों पर घी का दिया जला देंगे। इस दिन दिया का नंबर कुछ नहीं है, जैसे धनतेरस और नरक चतुर्दशी पे था। इस दिन आप जितने दिए जला सकें जलाइए। इस दिन आप चारों तरफ घी के दिए जला देंगे। अब सबसे पहली जो चीज़ करेंगे वो है पंचदेवों को स्थापित करना। पंचदेव में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले गणपति बप्पा का आह्वान कीजिएगा, वो उनको स्थापित कर दीजिएगा। सूर्य देवता, शिव जी, विष्णु भगवान और माता दुर्गा, इनको आपको स्थापित करना है। स्थापित कैसे करेंगे? आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं। अगर फ़ोटो वगैरह से करना चाहते हैं, मूर्ति है, कर सकते हैं, और नहीं तो आप सबके नाम का थोड़ा 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 चावल रख दीजिएगा वहाँ पे कि ये गणपति जी का है, या सुपारी रख दीजिए या चावल रख दीजिए, और उससे उनको वहाँ पे स्थापित कर दीजिए अपनी चौकी पे। फिर आप कुबेर जी आपके चौकी पे पहले ही हैं। इंद्र देवता को इन्वोक करेंगे कि भगवान इंद्र की पूजा भी इस दिन करना चाहिए। और उसके अलावा सभी देवी देवता को, जैसे आपके कुल देवी देवता, आपके पितरों का भी आह्वान कीजिएगा कि आप आशीर्वाद दीजिए, ये ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन उसी चौकी पे पितृ की पूजा मत कीजिएगा। एक मेंटल कनेक्शन ज़रूरी है, आशीर्वाद ज़रूरी है।
ये सब करके फिर आप घर के वास्तु देवता को ज़रूर बुलाइएगा, ग्राम देवता को बुलाइएगा, सभी देवी देवता को। आपके गुरु हैं तो गुरुओं को भी वहाँ पे गुरुओं के नाम का कुछ रखिएगा। तो आपकी पूरी फैमिली तैयार रहनी चाहिए। लक्ष्मी माता को फिर सब करके फिर लक्ष्मी माता को बुलाइए, बिठाइए, माँ का विधिवत पूजन कीजिए जैसे आपको पसंद है। पूजा करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लक्ष्मी माता को बुलाने के पहले सरस्वती माता को ज़रूर बुला लीजिएगा। सारे देवी देवता में आपको बता दिया है कि किनको कैसे करना है। माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती काली ज़रूर होनी चाहिए, कुबेर होने ही चाहिए, विष्णु जी होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। जल छिड़क दीजिए, सभी को इन्वोक कर दीजिए। एक कलश रखिए, कलश के में पानी डालेंगे, पानी में सुपारी, अक्षत, सिक्का, एक कपड़े से लपेट के ऊपर नारियल, पान का पत्ता, जैसे आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। पंचामृत से कुछ पूजा सामग्री जो आपको लगती है वो यही सब नॉर्मल होती है। चंदन है, पंचामृत है, धनिया थोड़ा सा रखिएगा ज़रूर, और उस धनिए को बाद में अपने घर के गमले में डाल दीजिएगा। लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, जिस तरह से कुमकुम वगैरह सब लगा के फूल चढ़ाइए। कमल का फूल मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ जो मैं ज़रूर से बोलूँगी वो ये कि माँ लक्ष्मी को जब आप बैठाएंगे सबसे पहले उन्हें इत्र का स्नान करा दीजिएगा। छोटी सी शीशी में इत्र रखिएगा, पूरी शीशी से उनको स्नान कराइएगा। पूरा आपका पूजा रूम सुगंधित रहना चाहिए। लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से पूजा कीजिए। श्री सूक्त कुछ लोग श्री सूक्त पढ़ते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी माता के 108 नाम पढ़ते हैं, वो आपकी इच्छा है। भाव होना चाहिए। सब करके अच्छे से पूजा कीजिए। सब मिल कर के दिए, सब घरों में दिए रखिए। फिर स्पेशली गैस पे और वॉशरूम में ज़रूर दिए रखिएगा। क्षमा प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा सारी पूजा करने के बाद। और लक्ष्मी माता को ही बोलिएगा कि वास्तु देवता से कहें कि घर के सारे कोने में जितने भी देवी देवता होंगे सब आपसे प्रसन्न हो, ऐसा अपनी पूजा में रखिएगा। और जो भी आपको बोलना है वो बोलेंगे। पूजा का समय आपको मैंने बता दिया कि क्यों स्पेसिफिक मैं नहीं बता रही हूँ। वैसे ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, और प्रदोष काल से जो मिड नाइट का मध्य रात्रि का समय होता है उसमें लक्ष्मी पूजन सबसे अच्छी होती है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद इसी समय आप हो सके तो काजल बनाइए। जो चीज़ें आपको लक्ष्मी देती हैं, आपके हस्बैंड की आई कार्ड वो वहाँ रख सकते हैं। बच्चों की कॉपी किताब को ज़रूर वहाँ पे रखिए, पूजा के रखिए, और उनकी विधिवत पूजा कीजिए। आप अगर घड़ी पहनते हैं, रिस्ट वॉच, तो आपका समय साथ दे उसकी भी पूजा वहाँ पे रख कर के घड़ी की भी पूजा कीजिएगा कि हमेशा आपका समय साथ देता रहे। ज्वेलरी जो आपकी है, जो जैसे स्पेशली अगर आपके जो सुहाग की चीज़ें हैं उसको ज़रूर पूजा कीजिए। पूजा कीजिए आप अपने चेकबुक, पासबुक की। आप पूजा करेंगे टैरो रीडर्स, अपने कार्ड की पूजा ज़रूर कीजिएगा इस दिन विधिवत। जैसे आप लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं उनको अपने कार्ड सौंप दीजिएगा, और कार्ड की पूजा करना ही करना है। ऐसे ही आपका जो भी प्रोफेशन है उसका कोई विजिटिंग कार्ड हो या नहीं भी हो तो आप एक चिट पे लिख लीजिए अपना नाम, अपने ऑफिस का नाम, पोस्ट, एवरीथिंग। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके एडमिट कार्ड की पूजा। ये चीज़ें एनर्जी क्रिएशन करेंगी। ये सिर्फ एक विधि नहीं है, एनर्जी क्रिएट करने का टाइम है, तो ज़रूर इस चीज़ को कर लीजिएगा। खासकर बच्चों के किताबों की पूजा ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं, उसकी कैशियो है, गिटार है, उसकी पूजा उनसे ज़रूर करवा दीजिएगा, क्योंकि इस दिन सरस्वती जगती हैं। पूजा वगैरह करके जो लास्ट में जब सारा चीज़ हो जाए, जो बहुत लोग इस दिन काजल बनाते हैं, आप भी काजल बना सकते हैं। अब जो पानी पूजा का आपके लोटे में बच जाएगा जो पूजा के बाद, उसको पानी को जाकर तारों को अर्घ दीजिएगा। जैसे तारों सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे उस पानी से तारे को अर्घ देना है।
ग्रीन तारा देवी या तारा देवी को ऐसे ही याद करना है और उनसे प्रेयर करना है। ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादातर हम उस पानी को रात भर वहीं छोड़ देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बाकी पूजा की सारी चीज़ें वैसे ही वहीं पे छोड़ देंगे। और जब आप तारों को अर्घ दे देंगे, वापस अपने पूजा के स्थान पर आएंगे और लक्ष्मी माता के पास से थोड़ा सा फूल प्रसाद या कुछ भी वो ले करके अपने पोटली में डालेंगे, कुबेर की पोटली में डालेंगे। माँ से विश मांगते हुए और माँ से प्रेयर करते हुए, बहुत ही मन को बहुत पॉजिटिव रखते हुए कि लक्ष्मी माता को बोलेंगे कि माँ, अब आपको मैंने विधिवत पूज दिया, आइए इसमें विराजमान हो जाइए। और उनको अपने धन की पोटली में मूर्ति या फोटो उठा के नहीं डालना है, मानसिक रूप से माँ का प्रतीकात्मक रूप उन पे चढ़े हुए फूल को लेकर डाल दीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। ये आपको दिवाली के रात को ही करना है, सोने से पहले। और फिर अपनी पोटली को प्यार से गांठ लगाना है, उस पोटली को वहीं पे वहाँ से उठाना है और लॉकर में रख देना है। माँ के पास जो दिया जल रहा है उसको उठाना है, एक दिया, और ले जाकर अपने लॉकर में धन की पोटली को रख देना है। प्रेफरेबली आपका लॉकर वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से आपके दीपावली की पूजा कंप्लीट होगी। दीपावली की पूजा कंप्लीट होने पे आप जब सो जाएंगे, नेक्स्ट सुबह जब उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और उठना ही है। ये नहीं कि आप 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, सुबह सुबह भोर में उठेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है? दरिद्रता को भगाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में दरिद्रता भगाने का काम किया जाता है। सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है? उगता हुआ सूरज ना देखना, लेट तक सोना, ये सबसे बड़ा बैड लक कहा जाता है। तो इसीलिए इस दिन सूरज से पहले उठिएगा। पूरे घर में थाली पे चम्मच बजा के, थाली पीट करके ट्रेडिशनल तरीके से पूरे घर से सर घूम घूम के और घर के बाहर तक जाएंगे, दरिद्रता को भगाएंगे। अलक्ष्मी थोड़ी बहुत बच गई होंगी, भगा देंगे, लक्ष्मी को बिठा लेंगे। या फिर जिनके पास सिंगिंग बोल है वो सिंगिंग बोल कर लेंगे, नहीं कुछ तो आप घंटी भी कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि शंख मत बजाइएगा, घंटी प्रेफर्ड रहेगा। और ऐसे करके अलक्ष्मी को बाहर कर दीजिएगा। ये आपका दीपावली हो गया। चौथा दिन आपका गोवर्धन पूजा। गोवर्धन बोलिए, पड़वा बोलिए, प्रतिपदा बोलिए, अन्नकूट बोलिए, सब एक है। करना क्या है, आपको भी पता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था। तो जिन लोगों के पास गाय बकरी ऐसे है वो तो उसकी पूजा करते हैं। हमारे पास शहरों में ऐसा नहीं होता है। हम आपके पास जो गोवर्धन विधि विधान से अगर घर में किया जाता है कि गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजते हैं, तो वो सारा आपका जो फैमिली रिचुअल है उसको फॉलो करके ज़रूर कीजिए। अब जिन लोगों के यहाँ नहीं होता है वो भी इस दिन भगवान श्री कृष्णा की पूजा ज़रूर करेंगे, जैसे भी कर सकें करेंगे, ज़रूर कीजिएगा। उसके नेक्स्ट डे भाई दूज आता है। भाई दूज के दिन इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से ही करेंगे कि आपका और आपके भाई का जो भी अपना बहुत दिन से चला आया सिस्टम है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। भाई के लंबी उम्र के लिए करेंगे। एक चीज़ बस ज़रूर बोलूँगी कि भाई को तिलक ज़रूर लगाएंगे इस दिन। और वो जो तिलक लगाएंगे ऐसे ही उठा के नहीं, मंत्र कोई रखिएगा, उससे ही तिलक लगाइएगा। और इस दिन चित्रगुप्त देवता की पूजा कीजिए। अब चित्रगुप्त देवता की पूजा भी कैसे करनी है? आपको पता है कि चित्रगुप्त देवता कौन थे? वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और उनके पास हमेशा वो एक समझ लीजिए कि अकाउंटेंट है जो कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे कर्मों का। और इनके पास ना हमेशा 2 हेल्पर्स हैं, सर्वना और सर्वनी। ये हमारे पंच तत्वों से में रहते हैं। जितने भी हमारे कर्म है ना, अगर पापी कर्म है तो चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा रिकॉर्ड सारे यमराज को सबमिट करते हैं, और जितने पुण्य कर्म हैं, पुण्यात्मा जो हैं, उनको धर्मराज को देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं और कर्मों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त देवता की पूजा ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके कर्मों का सही लेखा जोखा हो। इस दिन इनको एक टीचर की तरह भी देखा गया है। तो इस दिन आपके लाइफ का कोई मेंटोर हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो एक गुरु का रोल कर रहे हैं,
एक मार्गदर्शक का रोल कर रहे हैं, टीचर का रोल कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर इस दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिएगा। वो सामने से कई बार ऐसा होगा कि वो लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप ज़रूर दीजिएगा, चाहे जो हो जाए। उनको बढ़िया सा अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, जिससे कि आपके कर्म में वो काउंट हो जाए। अगर उन्होंने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया ना, तो समझिए कि आपको चित्रगुप्त जी का बहुत कुछ मिल जाएगा। ये टिप मैंने आपको दिया है, आगे आपकी इच्छा है। वैसे तो चित्रगुप्त जी की पूजा अगर विधि विधान से होती है, कई जगह बहुत लोगों के यहाँ कलम दवात पूजा होती है, तो अदरक के रस में गन्ने का रस मिला के और ऑफ़र करके। लेकिन जिन लोगों के यहाँ नहीं होती है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। चित्रगुप्त देवता कर्म साक्षी हैं, कर्म देखेंगे वो। तो अगर आपने सिर्फ मेंटली भी उनकी पूजा की और प्रे कर दिया, तो वो आपके इतने ही कर्म को देखेंगे। इनके पूजा में कुछ सही या गलत नहीं होगा। अब आप समझे क्यों मैंने किसी भी मेंटोर, गुरु या कोई ऐसा पर्सन जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, जो अंधेरे से उजाले में आपको लेकर आया है, उसको आप ज़िद कर कर के गिफ्ट करिएगा और कर दीजिएगा। अपने बच्चों से भी करवाइए, उनके टीचर्स को, बट ऐसे टीचर्स नहीं जो जैसे स्कूल में ऐसे करके, जो उनके लाइफ में चेंज ला रहे हैं। कई कई टीचर्स होते हैं ना सिर्फ पढ़ा के चले जाते, कुछ टीचर्स होते हैं पर्सनालिटी में चेंज, तो वो वाला देख के कीजिएगा। कुछ ऐसा नहीं कि बस कहा है तो कर देना है, वो मत कीजिएगा। या फिर कुछ नहीं तो किसी धार्मिक पर्सन को कर दीजिएगा, अगर उन्होंने आपके बच्चों को धर्म की तरफ थोड़ा सा भी लाया है। तो इस तरह से ये सारा 5 दिन का सब कुछ कीजिएगा। अब एक और छोटी सी बात बता देती हूँ, रंगोली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रंगोली जब हम बनाते हैं ना, सबसे पहले तो जब जैसे ही आप दिवाली की पहली डेकोरेशन शुरू करेंगे, माँ काली का आह्वान कर लीजिएगा कि माँ मेरा त्यौहार बहुत अच्छा रखना, प्रोटेक्शन रखना, ठीक है। अब आप जब रंगोली करेंगे, कोशिश कीजिए 1-2, आजकल तो बहुत मैंने देखा, मैंने भी अपने लिए लिया है, रीयूजेबल फ्रेम्स आ रहे हैं रंगोली के, तो वो एक तरह से समझिए कि हमारा काम इजी हो गया है। रोज़ एक नई रंगोली ज़रूर बनाइएगा। उस रंगोली में कुछ चीज़ें बताती हूँ क्यों। आपकी रंगोली जो आप बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट या फिर फिटकरी का पाउडर या फिर एक चुटकी हींग, तीनों डालेंगे तो बहुत अच्छा है। हिमालयन सॉल्ट, फिटकरी पाउडर और 2 चुटकी हींग, इतनी की खुशबू ना आए हींग की, क्योंकि रंगोली आपकी एनर्जी जो है घर की, उसको नेगेटिविटी को खींचेगा। बाहर से अंदर जो नेगेटिविटी आती है उसको खींचने का काम करेगा। तो घर के अंदर भले ही आप रीयूजेबल नहीं बनाए, लेकिन मेन गेट पे धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इन 3 दिनों जो रंगोली बनाएंगे ना, उसको धनतेरस के दिन जो बनाएंगे, दीपावली के दिन उठा लीजिएगा सारा और हटा दीजिएगा, फिर नई रंगोली बनाइएगा। फिर दीपावली के, छोटी दीपावली के दिन जो बनाएंगे उसको बड़ी दीपावली पे चेंज कर दीजिएगा। भले ही आप छोटी सी रंगोली बनाएं, बड़ी दीपावली के दिन जो बनाएंगे उसको नेक्स्ट डे ना हटा दीजिएगा उसको। ये नहीं कि आप बना के बिल्कुल छोड़े हुए हैं। अगर आपने उसमें सॉल्ट, फिटकरी और हींग डाला है तो, क्योंकि वो एनर्जी खींचेगा, बाहर से आने वाली हर विपदा को चौखट पे ही रोक देगा। दिवाली के दिन बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, आप भी समझते हैं, तो आपके घर को चौखट प्रोटेक्शन में रहना ज़रूरी है। घर के जितने आपके कोने हैं और जितनी चौखट है, जो आजकल मॉडर्न फ्लैट में स्लाइडर्स हैं, बाहर से अंदर आने वाली हर चीज़ पे, या बाहर से जो लोग अंदर आएंगे आपके घर पे, उस चीज़ पे कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटेक्शन का, रंगोली का थोड़ा सा बना दीजिएगा। आपके रंगोली में थोड़े से चावल का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिला लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और रंगोली में कमल के फूल होने ही चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का त्यौहार है, तो माता जब भी आएंगी कमल के फूल पे आएंगी। आपको लक्ष्मी जी के पाँव सभी लोग लेते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी स्टिकर्स ख़रीद के मत लगाइएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। चावल को पीस लीजिएगा, थोड़ा सा मिक्सर में ही पीस लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए, या सिर्फ हल्दी और चावल पीस लीजिए, हल्का सा डोसा पेस्ट जैसे बना के, और उससे माता लक्ष्मी के पाँव बनाइए। और जो 5 उंगलियां हैं वो रेड कलर के सिंदूर रोली इससे बना दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पाँव को खुद बनाइए। या फिर आजकल रेडीमेड आ रहे हैं MDF के, आप मीशो वगैरह पे देखेंगे, मैंने फ्री में मीशो को एडवर्टाइज़ कर रही हूँ मीशो ने मुझे कुछ नहीं दिया है।
पर उस पे आप देखेंगे ना, छोटे 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 बहुत रीज़नेबल प्राइस में माता लक्ष्मी के पाँव हैं। उनको पहले ही ले लीजिए और उनको ना हल्दी से पहले ही कलर करके सुखा लीजिए, ताकि उस दिन आप उनको लगा पाएँ। आई नो कि टाइम कम होता है, पर प्लीज़ स्टिकर्स मत लगाइएगा, वो जस्ट फॉर्मेलिटी करने से मतलब नहीं है। एक्चुअली लक्ष्मी माँ का पाँव होना चाहिए। आपको जब लगा रहे होंगे ना, अगर मंत्र याद है काली माँ का, ओम छौम 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 छौम, तो लक्ष्मी काली सरस्वती सब साथ 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 आ रही हैं। आगे काली सरस्वती हैं, पीछे लक्ष्मी आ रही हैं। सबसे आगे काली हैं, उसके पीछे सरस्वती हैं, उसके पीछे लक्ष्मी है। जितना ये सब में से जो भी फीलिंग आप दे सके वो दे के करिएगा। यकीन मानिए, यूनिवर्सल एनर्जीज़ इतनी अच्छी होती हैं इस दिन कि आप सोचेंगे और आपका काम होगा। तो इस फीलिंग, इस भाव के साथ कीजिएगा। कुछ नहीं तो छौम छौम की कर दीजिएगा, कमल के फूल बना दीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और कहीं से कहीं तक एक गलती ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि ज़मीन पे जो आप रंगोली बना रहे हैं पूजा रूम के अलावा, उसमें आप स्वास्तिक बनाएं या ओम लिखें। प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। 95% लोग ये गलती करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे जनरली स्वास्तिक नहीं बनाते हैं। स्वास्तिक अगर आपने बनाना है, आप हल्दी कुमकुम के पेस्ट से या हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर से ऑरेंज सिंदूर लाइए, उससे फिंगर से दीवार पे बनाइए, दरवाजे पे बनाइए। इतनी चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओम को ज़मीन पे नहीं लिखेंगे। आजकल सांचे आते हैं तो हम बना देते हैं, पर वो गलती मत कीजिएगा। सो मेरी छोटी सी कोशिश थी, आप लोगों को जितना मैं समझा सकती थी उतना समझा दिया है। आई होप इसमें से जो भी आप कर लेंगे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और कुछ आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा मुझे। सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों को फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस या अलग से किसी वीडियो में बता दूँगी। बट इतना कर लेंगे, ये एक कंप्लीट तरीका होगा आपका दिवाली 5 दिनों में दिवाली को अच्छे से साल भर के लिए तैयार करने के लिए। एक और चीज़ बताऊँ, इस दिन जितने भी घर के जेंट्स हैं, दिवाली के दिन अपनी वाइफ को ज़रूर से पूरे साल का एक बजट करके, भले ही आप कम दे दीजिए, घर खर्च के नाम पर, घर के राशन के नाम पर, घर के कर्टन, चद्दर, बिस्तर खरीदने के नाम पर, जो एक लेडी घर को, गृहस्थी को मेंटेन करती है, उसके लिए अपनी साड़ी, कपड़े और श्रृंगार के नाम पर ज़रूर कुछ खर्ची दीजिएगा। वो ऐसा कह के दीजिएगा कि ये लो और तुम मुझे ब्लेस करो कि मैं तुम्हें इसका कई गुना ज़्यादा हर महीने दूँ। ये प्रोसेस होना ही चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच, ज़रूर कीजिएगा। वाइफ्स उस टाइम अपने हस्बैंड को अच्छे से ब्लेस करें कि हाँ, जो आपने मांगा है आपकी मन्नत पूरी हो। माएँ अपने बेटों को और पिता अपनी बेटियों को पॉकेट मनी देते हैं ना, तो एक बजट करके कि ये लो तुम्हारा साल भर का पॉकेट मनी। मैं नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दें, आप 500 रुपये ही दें, लेकिन ये लो, अभी तुम ये लो और मुझे ब्लेस करो कि मैं बहुत उन्नति करूं और तुमको इससे कहीं गुना ज़्यादा दूं। ये वाला प्रोसेस ड्यूरिंग दीपावली पूजा, जब परिवार मिल के पूजा करते हैं, होना ही होना चाहिए। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा, तभी एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आपकी पूरी पूजा संपन्न होती है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कुछ तो चेंज समझ में आया होगा कि हर बार की दिवाली में और इस बार की दिवाली में। तो इस तरह से करके अपनी दिवाली पूजा को अच्छे से मनाइए। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। नमस्ते। और मुझे ज़रूर ब्लेस कीजिए, मेरे फैमिली को, बच्चों को। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम सभी को ज़रूर ब्लेस कीजिए, तभी वीडियो बंद कीजिएगा। अपनी दिवाली पूजा में हमें भी ब्लेस कीजिएगा। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती आप सबको बहुत 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 ग्रोथ दें, शांति दें और सबके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी, सुख, समृद्धि, यश, वैभव सब कुछ रहे और हमारा आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। आज चुप होने का मन नहीं हो रहा है, पर चुप होना पड़ेगा।
मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।